लोग बाहर नहीं निकल सकते। हर कोई बिल्डिंग के अंदर ही धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा है। खाना खत्म हो चुका है और पानी काला पड़ गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। प्योन सांग-वूक एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसके काटने का शिकार हो जाता है। बिल्डिंग के लोगों को लगता है कि अब वह भी मॉन्स्टर बन जाएगा, इसलिए वे उसे बांध देते हैं। कुछ लोग उसे तुरंत मार देना चाहते हैं, लेकिन सांग-वूक अपनी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और वहां से निकल जाता है। ह्यून-सू बेहोशी से जागता है और देखता है कि पूरी बिल्डिंग डर और खामोशी में डूबी हुई है। उसे भूख लगती है, इसलिए वो अपने फ्लैट का दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर एक अंधा मॉन्स्टर घूम रहा होता है जो सिर्फ आवाज से अपना शिकार ढूंढता है। ह्यून-सू पूरी तरह शांत रहकर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। ह्यून-सू सामने वाली बिल्डिंग में एक पिता को अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए देखता है। तभी एक डरावना आंखों वाला मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो मारा जाता है। अब उसके दो छोटे बच्चे फ्लैट में अकेले रह जाते हैं, जबकि मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब देखकर ह्यून-सू खुद को रोक नहीं पाता और उन बच्चों को बचाने का फैसला करता है। ह्यून-सू की मुलाकात व्हील चेयर पर बैठे हान डू-सोक से होती है, जो एक होशियार मैकेनिक है। वह ह्यून-सू के भाले को बदलकर उसमें बिजली का झटका देने वाला हथियार लगा देता है ताकि मॉन्स्टर्स को कुछ देर के लिए बेबस किया जा सके। ह्यून-सू अंधे मॉन्स्टर का सामना करता है। कड़ी लड़ाई के बाद वह बिजली वाले भाले की मदद से उसे कुछ देर के लिए रोक देता है और दोनों बच्चों तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान ह्यून-सू की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि उसके अंदर भी मॉन्स्टर बनने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ह्यून-सू इंटरनेट पर बची हुई जानकारी से जानता है कि नाक से खून आना, अजीब आवाजें सुनाई देना और तेज इच्छाएं महसूस होना मॉन्स्टर बनने के शुरुआती लक्षण हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वह भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को बचाने का फैसला करता है। एपिसोड के आखिर में ह्यून-सू दोनों बच्चों को बचा लेता है, लेकिन उसके अंदर मॉन्स्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। अब सवाल यह है जैसे ही कि क्या वह अपनी इंसानियत बचा पाएगा या बाकी लोगों की तरह खुद भी मॉन्स्टर बन जाएगा। तीसरे एपिसोड की शुरुआत ह्यून-सू के एक डरावने सपने से होती है। वह अपने परिवार के कार एक्सीडेंट को फिर से याद करता है और खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानता है। उसके अंदर का मॉन्स्टर उसे अपनी इंसानियत छोड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन ह्यून-सू उसे लड़ने का फैसला करता है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा और ताकतवर स्टेरॉयड मॉन्स्टर बिल्डिंग पर हमला कर देता है। उसका निशाना वही दो बच्चे होते हैं जिन्हें ह्यून-सू ने पिछले एपिसोड में बचाया था। ह्यून-सू अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर की टांग पकड़ लेता है ताकि बच्चों को भागने का मौका मिल सके। यून जीसू और जंग जे-ह्यून बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। जे-ह्यून अपनी तलवार से मॉन्स्टर का मुकाबला करता है, जबकि जीसू बच्चों का हौसला बढ़ाती रहती है। आखिरकार सभी किसी तरह मॉन्स्टर से बच निकलते हैं। लड़ाई के दौरान ह्यून-सू बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं जब उसके जख्म कुछ ही मिनटों में अपने आप भर जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर की ताकत आ चुकी है, लेकिन वह अब भी अपने होश में है। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सियोई क्यों बेसमेंट में जाकर बिजली ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसका सामना एक डरावने मकड़ी जैसे मॉन्स्टर से हो जाता है। वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। यून ह्युक सभी लोगों को एक ही जगह इकट्ठा होने का आदेश देता है ताकि सब मिलकर जिंदा रह सकें। अब हर किसी को समझ आ जाता है कि अकेले बच पाना लगभग नामुमकिन है। एपिसोड के आखिर में एक महिला अपनी बेटी को बिल्डिंग के बाहर देख लेती है और उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलने की जिद करती है। एक आदमी बहादुरी दिखाते हुए बच्ची को बचाने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन तभी एक लंबी जीभ वाला खौफनाक मॉन्स्टर
उन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों मारे जाते हैं। ये मंजर देखकर बिल्डिंग के सभी लोग डर से सहम जाते हैं। तीसरे एपिसोड के खत्म होने के बाद पूरी ग्रीन होम बिल्डिंग गम में डूबी होती है। एक मां अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार यून ह्यूक को ठहराती है क्योंकि उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। यून ह्यूक जानता है कि उसका फैसला सख्त था, लेकिन अगर दरवाजा खुल जाता तो कई और लोगों की जान भी जा सकती थी। उधर जीसू और जेह्यून फैसला करते हैं कि वे नीचे जाकर पहली मंजिल को सुरक्षित बनाएंगे ताकि सभी लोग एक ही जगह रह सकें। चा ह्यूनसू भी उनके साथ जाने की जिद करता है क्योंकि वह दूसरों की मदद करना चाहता है। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ सियो यी क्योंग बेसमेंट में मकड़ी जैसे मॉन्स्टर के जाल में फंसी होती है। वह बड़ी बहादुरी से खुद को आजाद करती है और वेंटिलेशन के रास्ते भागने लगती है, लेकिन खौफनाक मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा करता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन आखिरकार अपनी समझदारी से वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वापस आने पर वह गुस्से में यून ह्यूक से पूछती है कि अगर उसे पता था कि बेसमेंट में मॉन्स्टर है तो उसने पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी। इसी दौरान बिल्डिंग के सभी लोग मिलकर नीचे के एंट्री दरवाजों को मजबूत लकड़ियों और दूसरी रुकावटों से बंद करना शुरू कर देते हैं ताकि कोई और मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। अब हर किसी को समझ आ जाता है कि जिंदा रहने का एक ही तरीका है, एक दूसरे का साथ देना। दूसरी तरफ सभी लोगों को ह्यूनसू पर शक होने लगता है क्योंकि उसके अंदर मॉन्स्टर बनने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, लेकिन वह अब भी इंसानों की मदद कर रहा है। कुछ लोग उसे तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकालने की बात करते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि उसने कई लोगों की जान बचाई है। यून ह्यूक फैसला करता है कि ह्यूनसू के भविष्य का फैसला वोटिंग से किया जाएगा ताकि कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी दूसरों पर न थोप सके। एपिसोड के आखिर में ह्यूनसू को बाकी संक्रमित लोगों के साथ स्थिर एक अलग कमरे में रखा जाता है। दूसरी तरफ हान डू सोक अपने फ्लैट में एक अजीब और डरावनी चीज देखता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स का खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यही मंजर अगले एपिसोड के लिए जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर देता है। अगले एपिसोड की शुरुआत इस फैसले से होती है कि चा ह्यूनसू को बाकी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से अलग रखा जाए, क्योंकि सभी को डर होता है कि वह किसी भी वक्त पूरी तरह मॉन्स्टर बन सकता है। हालांकि बहुत से लोग उससे डरते हैं, लेकिन यून ह्यूक जानता है कि ह्यूनसू अब भी अपनी इंसानियत पर काबू रखे हुए है, इसलिए वह उसे मारने के बजाय उस पर नजर रखने का फैसला करता है। उधर बिल्डिंग में खाने और पानी की भारी कमी होने लगती है। रहने वालों को एहसास होता है कि अगर जल्द ही राशन खत्म हो गया तो वे मॉन्स्टर्स से पहले भूख का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कुछ बहादुर लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद दुकानों और कमरों से जरूरी सामान इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। इसी दौरान सियो यी क्योंग बिल्डिंग के आसपास का जायजा लेती है ताकि बाहर की स्थिति का पता चल सके। उसे मालूम होता है कि सिर्फ ग्रीन होम ही नहीं बल्कि पूरा शहर मॉन्स्टर्स की चपेट में आ चुका है। अब बाहर निकलना भी उतना ही खतरनाक है जितना बिल्डिंग के अंदर रहना। दूसरी तरफ ह्यूनसू के अंदर मौजूद मॉन्स्टर बार बार उसे अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है। उसके शरीर में बदलाव और भी साफ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा करने का फैसला करता है। यही बात उसे बाकी मॉन्स्टर्स से अलग बनाती है। अगले एपिसोड की शुरुआत प्योन सांगवुक के अतीत से होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एक आदमी की लापरवाही की वजह से उसके पिता आग में जलकर मर गए थे। कई साल बाद सांगवुक उसी आदमी को ढूंढ निकालता है और अपने पिता की मौत का बदला लेता है। बाद में एक दुखी पिता उससे अपनी अगवा की गई बेटी को ढूंढने की गुजारिश करता है और यही मिशन उसे ग्रीन होम अपार्टमेंट तक ले आता है। ग्रीन होम में रहने वाले लोग अब जिंदा रहने के लिए अपने नियम बनाते हैं। सभी को जोड़ों में रहने, हर दिन सीमित राशन खाने
हर रात बुखार की जांच करवाने और संक्रमित लोगों को अलग रखने का फैसला किया जाता है। चा ह्यून-सू अपनी जान जोखिम में डालकर अलग अलग मंजिलों से बैटरियां और जरूरी सामान लाकर सबकी मदद करता रहता है। दूसरी तरफ सीओ ये क्योंग अपने मंगेतर के ऑफिस जाती है ताकि मॉन्स्टर्स की इस महामारी की सच्चाई जान सके। वहां उसे एक गुप्त रिसर्च और ऐसी जानकारी मिलती है जिससे पता चलता है कि कुछ लोगों को इस महामारी के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाती, सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर एक आदमी जो लंबे समय से अपने परिवार पर जुल्म करता आ रहा था, आखिरकार मॉन्स्टर बनने लगता है। वह अपनी पत्नी से गुजारिश करता है कि उसे खत्म कर दे। सालों तक अत्याचार सहने के बाद उसकी पत्नी रोते हुए लोहे की रॉड से उसे मार देती है। यह पूरे एपिसोड का सबसे भावुक दृश्य होता है। ह्यून-सू की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसके शरीर में मॉन्स्टर बनने के लक्षण और तेज हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर एक अजीब से कोकून में बदलने लगता है। यह देखकर बिल्डिंग के सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड के आखिर में अचानक वही बेहद तेज रफ्तार मॉन्स्टर फिर से बिल्डिंग में घुस आता है और बेसमेंट में मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि हांडू सोक अपने खास हथियार के साथ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड यहीं एक जबरदस्त सस्पेंस पर खत्म होता है।